Good morning to all of you. Today we discuss about exercise 6.2 9th class. हमारा चैप्टर लाइन और एंगल्स का है, इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 जो स्टार्ट करेंगे और उसके हम पहले तीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। जिन क्वेश्चंस के अंदर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर ये है और हमारे पास में गिवन कंडीशन ये है जिसमें हमारे पास क्या है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। ये लाइन जो है आपस में पैरेलल है। अगर हम सॉल्यूशन 1 की बात करें, हमारे पास ए बी जो पैरेलल है वो सी डी एंड सी डी पैरेलल किया। इन दोनों इक्वेशन से हम रिजल्ट ये निकालते हैं कि हमारे पास तीनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल किया, मतलब ये तीनों लाइन हमारे पास में पैरेलल लाइंस। अब अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है तो अगर हम इसकी बात करें, दूसरा हमें क्या दिया गया, वाई जेड रेशो दिया गया 3:7। हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना। वाई जेड का रेशो में वाई और जेड ये है। अगर हम देखें यहां से तो एक्स और जेड इक्वल है क्योंकि ए बी जो पैरेलल है वो ई एफ के, ए बी पैरेलल ई एफ, देन एंगल वाई, एंगल एक्स एंड एंगल जेड इक्वल। इसका जो कारण है वो ये है कोरस्पोंडिंग एंगल। ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हमारे पास एक्स और जेड इक्वल, एक्स और जेड इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स और प्लस वाई, हमारे पास वाई और जेड का रेशियो है तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि एंगल एक्स और एंगल वाई जो है उसका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये जो है on the same side of transversal lines। ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इसके एक ही साइड के एंगल्स का जो सम होता है उसको हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री लिखते हैं, 180 डिग्री इसको लिखते हैं। इसका जो कारण हुआ वो ये लिख सकते हैं हम इसके अंदर एंगल लाइन the same side of transversal line। ये हमारे पास इसका कारण होगा। अब हमारे पास में ऊपर लिख रखा है एक्स और जेड, एक्स और जेड जो है वो इक्वल है तो हम लिखेंगे एंगल जेड प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। अब हमारे पास जो है वो रेशियो दिया गया है वाई और जेड का, तो हम क्या करते हैं, लेट एंगल वाई 3x 3a मान लो एंड एंगल जेड 7a। जो रेशियो गिवन है उसको हम लेट कर देंगे। अब दोनों को प्लस करेंगे 3a और 7a को। जब 3a और 7a को प्लस करेंगे तो हमारे पास में दिया जाएगा 180 डिग्री और 3a और 7a हो जाएगा 10a। क्या हो जाएगा, 10a इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ये कैंसिल होगा a पे 18 डिग्री के ऊपर, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 18 पे। हम y की वैल्यू निकालेंगे, हमें तो x की वैल्यू चाहिए और x हमारा किसके इक्वल है, z के इक्वल है। अगर हम z की वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाती है। तो हमारे पास जो z है वो 7a है और जो a है वो 18 डिग्री। उसके बाद में ये आ जाएगा 126 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल z 126 डिग्री है तो हमारे पास x और z इक्वल था, यहाँ से हम दे रखा था, ठीक है। तो x भी हमारा क्या बनेगा, 126 डिग्री हो जाएगा। हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमारा x आ जाएगा 126 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन का फिगर हमारे पास ये है और हमें गिवन है ए बी पैरेलल सी डी और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और ये भी हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। हम बता सकते हैं यहाँ पे ये एंगल एफ ई डी जो है वो 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है और हमारे पास में एफ ई सी जो एंगल है वो भी कितना है, 90 डिग्री। ये हमारे पास में
हमें क्या करना है, ए जी ई एंगल निकालना है, जी ई एफ एंगल निकालना है, एफ जी ई एंगल निकालना है। दूसरी बात हमारे पास में जी ई डी एंगल, मतलब ये जो एंगल है वो 126 डिग्री है, ये जो जी ई डी एंगल है वो 126 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए जी ई एंगल निकालते हैं। हमें बताया गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अब ए बी पैरेलल सी डी के है तो एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी इक्वल होगा, जिसको हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल। मतलब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एक जेड बन रहा है, ठीक है, तो जेड के हिसाब से हमारा ये अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल हो जाएगा, जिसको हम ये लिखते हैं। अब हमारे पास में हमें दिया गया है जी ई डी को 26 डिग्री, ए जी ई एंगल जो हमें निकालना, तो ये हमारा आंसर आ गया ए जी ई एंगल, जो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना था 126 डिग्री। दूसरा हमें निकालना है जी ई एफ एंगल। अब जी ई एफ एंगल हमारे पास में ये होगा, जी ई एफ एंगल, ये एंगल हमें निकालना है जी ई एफ एंगल। अब जी ई एफ एंगल निकालना है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एंगल जी ई डी है, जी ई डी जो एंगल है, हम इस जी ई डी एंगल को क्या कर सकते हैं, ये प्लस में ये मतलब दोनों को प्लस होगा, एंगल जी ई डी बनेगा एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी, और हमारे पास में जी ई डी जो एंगल है वो 126 डिग्री है। हमें जी ई एफ एंगल निकालना है, एफ ई डी एंगल 90 डिग्री है, ये हमें बता था यहाँ पे, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया तो 126 में से इधर आकर के 90 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में जो जी ई एफ एंगल है वो हो जाएगा कितना, 36 डिग्री। तो हमारे पास में जी ई एफ एंगल है 36 डिग्री, 36 डिग्री हमारे पास में आ गया। हमें थर्ड एंगल निकालना, एफ जी ई एंगल। एफ जी ई एंगल ये बनेगा एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल यहाँ पे बनता है हमारा जो फर्स्ट और मिड पॉइंट जो होता है, मतलब बीच में जो होता है उसके ऊपर एंगल बनता है, वो वर्टिकल होता है एंगल। अब इसमें क्या है कि ए जी एफ एंगल हमारे पास में ये एक लीनियर पेयर एंगल बनेगा, ऐसे मान लो, जो 180 डिग्री बनता है। स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं। अब स्ट्रेट एंगल क्या बनेगा, ए जी ई प्लस में एफ जी ई और ये 180 डिग्री, ये बनेगा। हमारे पास में ए जी ई 126 डिग्री है और एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, ये बनता है। अब 126 में जाकर के हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा जो 80 में से 180 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा 126 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू द 54 डिग्री। हमारे पास जो है एफ जी ई एंगल हो जाएगा कितना, 54 डिग्री हमारे पास में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 54 डिग्री, तो ये तीन एंगल निकाल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 एंगल निकल। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। पी क्यू जो है इसके अंदर, थर्ड क्वेश्चन के अंदर पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल दिया गया है। ये पी क्यू हमारे पास में लाइन एक रे है, ये एस टी की रे है, जो पी क्यू पैरेलल टू एस टी हमें गिवन है, ये हमारी गिवन कंडीशन है। जब भी आप ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस करते हो, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस करते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको गिवन पता होना चाहिए, आपको फिगर समझ में आनी चाहिए। तो तीसरा वो क्या है जो आपको निकालना है, वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, तो निकालना क्या है, फिर आप रिलेशन बना करके चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि अब इसके अंदर थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन यहाँ से होगी हमारी, वो कंस्ट्रक्शन ऐसे होगी कि इसमें जो है हम ये एक रे ड्रॉ करेंगे, आर यू एक रे ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वहां पर इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ये होगी, आर यू ड्रॉ पैरेलल टू
हम इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं कि पी क्यू जो है वो आर यू के पैरेलल हो जाएगी। पी क्यू जो है आर यू के पैरेलल हम दिखा सकते हैं इसको। पी क्यू आर यू के पैरेलल कैसे होगा, क्योंकि तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, इस प्रकार से हम पी क्यू आर यू के पैरेलल दिखा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से ये देखें तो ये 110 डिग्री, क्योंकि पी क्यू आर यू के पैरेलल है तो एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर यू इक्वल होगा पी क्यू आर जो है 110 डिग्री इक्वल टू क्यू आर यू। फाइंड आउट करना है क्यू आर एस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें ये जो है हमारा ये जो है ये जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस एंगल। अब हमने निकाल दिया 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री जो हमारा क्यू आर यू का पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर ये जो एस टी वो आर यू के पैरेलल है, अगर एस टी आर यू के पैरेलल है, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको कॉरस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एंगल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसकी तरफ के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हो जाएगा हमारे पास में 30 डिग्री प्लस में एस आर यू 180 डिग्री। एस आर यू हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 30 माइनस का, और जो कितना हो जाएगा हमारे पास में ये 130 है, तो ये 130 होगा क्योंकि हमारे पास में 130 है, तो 50 डिग्री आ जाएगा। एस आर यू एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया। हमें निकालना है क्यू आर एस। अब हम इसको जो है क्यू आर यू को, तो हमारे पास में 110 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर एस प्लस में एस आर यू 110। क्यू आर एस हमें निकालना है, जो फाइंड आउट करना है हमें क्यू आर एस, और एस आर यू हमारे पास में कितना है 50 डिग्री यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 110 डिग्री, इक्वल टू क्या बनेगा 110 डिग्री बनेगा। अब ये 50 उधर जा करके 50 था तो यहाँ से मैंने पुट किया था 50 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में क्यू आर एस जो है हमारा जो आंसर है वो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्यू आर एस ये जो एंगल हमारे पास में 60 डिग्री आ जाएगा, ये हमारे पास में 50 डिग्री, दोनों का सम करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। हमें जो है आज 6.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।